स्पष्ट नहीं बताया। पर मैं कि बाबा जी की इसमें कोई मर्जी है। बाबा जी, मैं जनता फ्लैट में रहती थी, पर आपने मेरे को बड़ा मकान दे दिया और मेरे को 2 महीने बाबा जी शिफ्ट किए। आपकी बहुत कृपा है बाबा जी, कृपा करना। बाबा जी आपको कोटि कोटि पन्ना। बाबा जी, मैं बुलंदशहर यूपी से आया हूँ। बाबा, हम जनवरी 11 से आपसे जुड़े हैं बाबा। मेरी पत्नी, मेरा परिवार 2 बजे आपका प्रोग्राम आता है, उसको देखने के लिए सभी बैठ जाते हैं बाबा। जब से आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया बाबा, बाबा हमारे ऊपर आपकी अपार कृपा है बाबा। बाबा, मेरा बेटा बहुत कमजोर था पढ़ने में, बीकॉम नहीं कर पा रहा था, आपकी कृपा से एमबीए में एडमिशन हो गया है बाबा। बाबा, आपकी दया से मेरी बेटी बीएड में एडमिशन हो गया है बाबा, वो बीएड में पढ़ रही है बाबा। घर की सारी समस्याएं बाबा, जब से आपसे जुड़े हैं, घर परिवार में बहुत अशांति रहती थी, जब से आपसे जुड़े हैं बाबा, आपकी अपार कृपा है, घर में सुख शांति है बाबा। चरणों में मेरे समस्त परिवार, समस्त कुटुंब की तरफ से कोट कोट नमन बाबा, आपको बारंबार नमन, सत सत नमन। जान के डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आए। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये हूँ, मैं साक्षात आपके दर्शन कर रही हूँ। माता वैष्णो पे जाने का इतना मन था, मैं कहा बाबा जी कह रहे प्रयास करो चले, कह रहे कहाँ जाएंगे, कैसे चलेंगे, तेल से भी नहीं चला जाता। मैं कहा चलो बाबा का नाम लेके। मार्च में गए हम, बाबा जी सबसे आगे आपका नाम लेते गई, वो चढ़ते गए, बैग भी उठा रखा था और मैंने आने के काम में कहा बाबा जी ने मेरे को चढ़ा दिया। आपकी कृपा चाहिए, आप तो सब जानते हैं। मेरा कोट कोट पन्ना मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ धीवल बाबा का चरणों से आसपास। मेरी पोस्टिंग थी अमृतसर में ब्यास के पास। मैं वहाँ से प्रमोशन होकर गया आया तो सभी साथी लोग बैठे हुए थे, सब बोल रहे थे कि तेरा सिफारिश कहाँ पोस्टिंग होगी। तो मैं मोबाइल से फोटो निकाल कर आपका दिखाए साथी को, देखो मेरा पैरवी यही है। तो सभी साथी को इधर उधर पोस्टिंग हो गई। मेरा वही मैनेजर मार्केटिंग रख लिया गया सर्किल ऑफिस में ही। हमें यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है हमें। मेरा स्वास्थ्य और मेरे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए, पढ़ाई लिखाई अच्छा किया जाए। शक्तियों की कृपा सब पर बना रही है। जय शंकर। आशीर्वाद है सबके लिए। आप समागम की फास्ट ट्रैक बुकिंग के लिए एक्सिस बैंक की चालान सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप हमारी वेबसाइट www.normalwagon.com से डाउनलोड कर सकते हैं। समागम की बुकिंग के लिए केवल एक्सिस बैंक में ही कैश डिपॉजिट करवाएं। ओरिजिनल पेड नॉर्मल दरबार कॉपी दरबार में भेजना अनिवार्य है और ओरिजिनल डिपॉजिटर कॉपी अपने पास रखें। समागम के लिए एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर है 91200046933762 या डिमांड ड्राफ्ट नॉर्मल दरबार के नाम से सीधे दरबार में भेज सकते हैं। और दसवंत की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर है 91302003329549 और पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है 1546002100023105। केवल टीवी पर दिखाए गए अकाउंट नंबर में ही कैश डिपॉजिट करवाएं। कैश जमा कराने के बाद ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप या डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, मोबाइल नंबर और दसवंध या समागम लिखकर भेजना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट और ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप की फोटोकॉपी अपने पास रखें। चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स नॉट एक्सेप्टेड। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है नॉर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400
फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉग इन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। دعايا يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أياديك أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أياديك رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي عفوك يا ربي وأنا في رحاب. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद उदऊनी अस्तजिब लकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ार बार पेशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त अदब गाहिस्त ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत चुने दो बाय ज़ीदी जा। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक खुसूसी एपिसोड जो रमज़ानुल मुबारक से क़ब्ल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, रूहानी दुआएं, मैं आपका मेज़बान सैयद काज़िम शर्फ़ी आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करता है। जैसा कि आप जानते हैं पूरी एक माह की मसाफत है आपकी और हमारी रूहानी दुआओं में मुलाकात में। इंशाअल्लाह जो खुसूसी प्रोग्राम्स रमज़ान मुबारक में पेश किए जाएंगे, सहरी टाइम, इफ्तार टाइम, उसमें हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और आपके मालूमात में इजाफ़ा करते रहेंगे। आइए रमज़ानुल मुबारक से क़ब्ल क्या अहम बातों का ख्याल रखा जाए, क्या मखसूस दुआएँ हैं जो रमज़ानुल मुबारक में मांगी जाएँ और अल्लाह ताला को किस तरह राज़ी किया जाए। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हज़रतुल अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब, डायरेक्टर दायरतुल मारिफ। मोहतरम प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, अल्लाह ताला इस माह मुकर्रम यानी रमज़ानुल मुबारक से मुतालिक़ इरशाद फरमाता है कि बंदा जब रोज़ा रखता है तो मैं उसकी जज़ा देता हूँ। अब आइए ये कैसी जज़ा है, और सबसे पहले शुरुआती तौर पे बात करते हैं हम कि जिस तरह चाँद देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि रोज़ा रखा करो और चाँद देखकर ईद मनाया करो। आइए चाँद की क्या अहमियत है और किस तरह की दुआएं चाँद देखने के बाद की जाएं ताकि आने वाला माह मुबारक हमारे लिए मुतबर्रिक हो जाए। मोहतरम क्या फरमाएंगे, किस तरह चाँद की अहमियत बताई गई है रमज़ान मुबारक की और क्या दुआएं की जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। इरशाद बारी है कि वो आपसे दरियाफ्त करते हैं चांदों के बारे में, तो आप फरमा दीजिए कि ये चांदें चांदों के बढ़ने और घटने में औक़ात मालूम होते हैं और हज का तयन होता है। तो दरअसल क्या है, चांद देखने का अहतमाम तो हर महीना करना चाहिए जी। अगर ना हो सके कम से कम रजब, शाबान, रमज़ान का। जी। अगर ये भी ना हो सके
तो खुसूस तौर पर रमज़ान शरीफ का चाँद देखना चाहिए। ये एक इस्तकबाल की अलामत है जी। कि उसका अहतमाम करना चाहिए। और जैसे ही चाँद दिखे अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बुना व रब्बुकल्लाह। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये दुआ पढ़ना चाहिए चाँद देखते वक्त कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बुना और रब्बुकल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे इस चाँद को तुलू फरमा हम पर ईमान के साथ, अमन के साथ, सलामती के साथ, इस्लाम के साथ। सुभान अल्लाह। और मेरा और तेरा, यानी चाँद से खिताब है, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। क्या बात। तो ये वाबस्तगी देखिए आप किस तरह की दुआ में जो है वाबस्तगी, अरे चाँद तेरा और मेरा जो है पालने वाला और खालिक अल्लाह की ज़ात है। क्या बात। तो ये हुआ रमज़ान का पहला इस्तकबाल। अब रमज़ान शरीफ के जो है इस्तकबाल में जो लोग खुशी मनाते हैं, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला उन पर दोज़ख की आग हराम करता है जी। इसमें रमज़ान में रूहानी तौर पर बंदा अल्लाह के करीब होता है। जी। और इसके लिए खुसूसी दुआएं हैं जो मैं चाहता हूं कि आज के, चूँकि ये आखिरी एपिसोड है ये रमज़ान शरीफ के स्पेशल प्रोग्राम से पहले, तो हम चाहते हैं कि रमज़ान में सहरी में क्या दुआएं हों, जी। इफ्तार के वक्त क्या दुआएं हों, जी। तरावी में क्या दुआएं हैं। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ दो दुआएं, ज़रूर, या फिर ज़रूर। हमको सवाल अगर कॉल हैं तो ले लें। कॉल ले लेते अच्छा, हैं। ले लें, जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन है और रमज़ान मुबारक से कब्ल वाले इस एपिसोड के पहले कॉलर क्या पूछना चाहते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन बात मेरा करें? पहला सवाल ये है कि रमजान से मुताबिक कि जो मरहूमिन जो लोग रमजान में इंतकाल कर जाते हैं, जी। तो मतलब वो कुछ लोग बोलते हैं कि वो मतलब जन्नती है, उन पर मतलब अजाब नहीं होता है। जी जी। तो ये मतलब कहाँ तक दुरुस्त है? ठीक। बहन, आप और- कहाँ से बात कर रही हैं? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र। जी बहन, ठीक। और कोई सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि मतलब शरीयत में लड़की का प्रॉपर्टी में कहाँ तक जैसे हिस्सा जायज है, 1 रुपये में 8 आने या 4 आने? ठीक। ये बस। और ये रमजान की खास दुआएं मतलब कौन सी पढ़नी चाहिए? तीसरा सवाल। इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। मोहतरम, आपने अभी बताया और सवाल भी इसी नौइयत का आया, किस क्या दुआएं, पहले जो दुआओं के ताल्लुक से पूछा गया है क्योंकि प्रोग्राम की नौइयत के एतबार से उसी को शामिल करते हैं। पहली बात यह कि जब हम सहरी के लिए उठें जी। तो एहतमाम ये करें कि हमारे भाइयों से भी और हमारी बहनों से भी गुजारिश है कि रमज़ान का महीना खुसूसी इबादतों का महीना है। ये महीना खाने पीने का, बाज़ारों में घूमने का, शॉपिंग का महीना नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे बहन भाई जो है रोज़ा खुल के जो है तफरी करते हैं और शॉपिंग करते हैं। इस तरह से रमज़ान के अहम औक़ात को ज़ाया नहीं करना चाहिए, रमज़ान की नाक़दरी है। और ये भी देखने में आया कि रमज़ान के आखिरी अशर में बाज़ लोग स्पोर्ट्स के मैचेस रखते हैं, क्रिकेट के मैचेस रखते हैं, फुटबॉल मैच रखते हैं। ये भी रमज़ान की नाक़दरी है। तो इसलिए रमज़ान आए हमको खुदा से करीब करने के लिए। रमज़ान महीना इबादत का है और हम देख रहे हैं कि वो जो है खानों का अहतमाम हो रहा है। यकीनन खाना पीना चाहिए, कपड़े पीना चाहिए, मगर सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? रोज़े। ये बहाना इबादत का है, गरीबों से हमदर्दी का है और गुनाहों से बचने का है, तौबा इस्तिग़फ़ार का है। तो हमको चाहिए कि बाज़ारों में कम वक्त गुजारे और मस्जिदों में और हमारी बहनें तिलावत कुरान में, इस्तिग़फ़ार में, दुरूद शरीफ में अपना वक्त गुजारे। तो आइए हम बताते हैं एक प्रोग्राम आपको सरसरी कि जब आप सहरी को उठेंगे तो हमारी बहनों से गुजारिश है कि हमारे भाइयों से कम 4 रकात तहज्जुद की नफिल नमाज पढ़ लें। उसके बाद जब आप सहरी के लिए बैठे तो या वासियल फजली व या वासियल मग़फ़िरा इग़फ़िर लना, ये दुआ ज़रूर पढ़िए। रिज़्क़ में बरकत है क्योंकि अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। तो ऐसे वक्त में जबकि तहज्जुद पढ़ चुके हैं, सहर का वक्त दुआ की क़बूलियत, आम दिनों में ये दुआ की क़बूलियत का वक्त है। तो अब तो रमज़ान शरीफ है, जन्नत सजे हुई है, शैतान जकड़ दिए गए हैं, दोज़ख बंद कर दी गई है, तो रहमत आम है। तो जैसा कि हम इसके पहले भी गए थे, पहला दहा रमज़ान का, पहला अशरा रहमत का, दूसरा दहा मग़फ़िरत का, तीसरा दहा जहन्नुम से नजात का परवाना मिलने का दहा है। तो सहरी में हमको चाहिए कि ये दुआ पढ़ें, या वासियल फजली व या वासियल मग़फ़िरा इग़फ़िर लना। मतलब क्या? ए बड़े फजल वाले, ए बड़ी मग़फ़िरत वाले, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ये हो गई सुबह एक दुआ। उसके बाद इंशाल्लाह इसके बाद की दुआ को भी हम शामिल करेंगे। वक्त हो चला है रूहानी दुआएं में इस वक्त एक वक्फे का। इंशाल्लाह नाज़रीन, एक वक्फे के बाद आपको अहम दुआएं बताई जा रही हैं, कहीं जाइएगा मत। वक्फे के बाद हम फौरी हाजिर होंगे।
खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। रूहानी दुआएं। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उपविभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरी पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उपविभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरी पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। रूहानी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात रहे हैं? मैं शमशुद्दीन भटकल कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी शमसुद्दीन साहब। मैं सबसे पहला ईटीवी वालों का शुक्रगुजार हूँ जी, जिसने उन्होंने हम तक प्रोग्राम पहुँचाते हैं जी। और मैं एक रमजान के महीने के लिए मैं अपनी रोजी के लिए क्या क्या दुआ कर सकता हूँ और मौलाना साहेब से पूछ सकता हूँ जी। और मौलाना साहेब को सबसे पहला मैं सलाम अर्ज करता हूँ। और रोजे के महीने में जब मैं धंधा करता हूँ तो उसमें क्या बरकत के लिए दुआ कर सकूँ? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसके बारे में इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन साहब आपका सवाल करने का। कर्नाटक से हमने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा था। सहरी की आपने दुआ बताई थी, उसके बाद जो मराहिल हैं दिन हाँ जी, भर में। उसके बाद सहरी पे जब बैठे तो ये जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाही व अला बरकतिल्लाही हर वक्त जो है पढ़ना चाहिए, मगर खुसूसी तौर पर रमज़ान में खाने के लिए जब बैठते हैं सहरी में इफ्तार में बिस्मिल्लाही व अला बरकतिल्लाही पढ़िए। उसके बाद खाने के दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगाइए, क्योंकि हज़रत नूह सलाम के बारे में फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा कि हमारे नूह बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। तो तफसीर में लिखे अल्लाह ताला इसीलिए उनको शकूरा फरमाया कि हज़रत नूह सलाम हर निवाले पर और हर पानी की घूंट पर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते थे जी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ में फरमाया इन्नहु काना अब्दन शुक्रा। तो सहरी में और इफ्तार में जब खाने के लिए बैठे तो दुआएं शुरू और आखिर में पढ़ें और खाने के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, एक बात। उसके बाद जब आप किसी जगह मेहमान हैं, रोज़दार हैं आप, और कोई आपको दावत दिया तो वहाँ क्या पढ़ना कि वहाँ पर उसके लिए दुआ करना कि अल्लाहुम्मा अतइम मन अतमना वस्की मन सखाना अकल तामुकुम अबरार व अफ्तरा इंदकुम साइमुन व सल्लत अलैकुम मलाइका। ऐ अल्लाह
अल्लाहुम्मा अतइम मन अतना, जिसने हमको खिलाया अल्लाह तो उसको खिला, जिसने हमको पिलाया तो उसको पिला। और ये वो जगह है या अल्लाह इस दस्तरखान पर रोज़दार रोज़ा खोले और फरिश्ते जो है रहमत नाजिल करे। तो ये दुआ करना चाहिए रोज़दार को, अगर वो मेहमान है की जगह से। और अगर फ़र्ज़ कीजिए खाने के जो है अगर मेहमान है तो ये दुआ पढ़े, वरना अगर इफ्तार पे बैठे हैं खुद आप, तो इफ्तार करते वक्त तो बहुत दुआ मशहूर है, अल्लाहुम्मा लका सुनतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ़तरतो फ़तक़ब्बल मिन्नी। उसके बाद जब पानी पीते हैं तो ये दुआ करना, खाने के बाद पानी पीने के बाद खास तौर ज़हब ज़माउ व तल्लतिल उरुक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, के क्या है प्यास अल्हम्दुलिल्लाह बुझ गई और सारी रगें फिर से जो रवाना हो गई और अल्लाह का अजर साबित हो चुका। ज़हब ज़माउ प्यास चले गई और ज़हब ज़माउ व तल्लत उरुक़ और पूरी रगें फिर से जो है नशात वाली हो गई, फिर से उसमें जान आ गई। वो सबतल अजर इंशाअल्लाह, और अल्लाह के नज़दीक अजर। ये पानी पी के रोज़ पढ़ना चाहिए। और फिर ये तो दुआएं जो है सहर की और इफ्तार की बताए। इसके अलावा इफ्तार से कब्ल हम बता रहे हैं कि 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक तो इफ्तार रोज़दार की दुआ इफ्तार के वक्त, दूसरा मजलूम की दुआ, और तीसरे नेक और आदिल बादशाह की दुआ। तो हम ना बादशाह है ना मजलूम है, अब हम रोजदार है, तो हदीस की एक कैटेगरी में तो हम आते हैं। तो साल में एक मौका मिलता है, तो अब वो मौका है कि रोजदार की दुआ जो है कबूल होती है। तो अल्लाह ताला जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, इसीलिए इफ्तार के मौके पर हमको चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी अहलिया को लेकर इज्तिमाई दुआ करें और दुनिया मांगे, दीन मांगे, आखिरत मांगे, सब मिलने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कभी दुआ रद्द नहीं करता। और इसमें आप बताएं कि ये तो शहर की इफ्तार की दुआ है, मगर दिन में जैसा कि आपने फरमाया, दिन में चलते फिरते वजू अगर नहीं भी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार, इसका विर्द कसरत से करते रहें। और कुरान मजीद कम से कम एक कुरान मजीद ज़रूर जो है ख़त्म करें। और फिर इसके अलावा फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नवाफिल का अहतमाम करें, तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद इशराक़ पढ़ें, सलातुज़ुहा दस्ता 11 बजे पढ़ें, फिर उसके बाद मगरिब के बाद 7-6 रकात अवाबिन के पढ़ें। तो पूरा टोटल पैकेज अल्लाह ताला का मंशा ये है कि जैसा तुम रमज़ान में इबादत करते थे वैसे इबादत तुम 11 महीने में करना, ये मुझे मंजूर है, ये मॉडल मुझे पसंद है। तो वो मॉडल एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया गया है 1 महीने का। इसका मतलब ये है कि अय बंदे, जैसा तू 1 महीने मेरे करीब था इबादत के जरिए, नवाफिल के जरिए, ऐसा ही तू 11 महीने कर। तो फिर तुझे अपनी जो है मंजिल मकसूद को तू पाएगा और मेरी रजा तुझे मिलेगी। माशाल्लाह। रईसा साहिबा ने सवाल किया है कि रमज़ान में अगर इंतकाल हो जाए तो कहा जाता है कि जन्नत, यकीनन जन्नत सजी हुई है, दोज़ख बंद है, शयातीन जकड़े हुए है। सवाल जवाब तो होते हैं, मगर नरमी यकीनन रमज़ान की सदक़े में, रमज़ान में मौत आना खुद मोमिन के लिए रमज़ान में मौत आना खुद सादत की बात है। लोग दुआ करते हैं, जो शबे जुमा का इंतकाल होना, जुमे के दिन का इंतकाल होना और फिर रमज़ान की रातों में इंतकाल होना यकीनन फजीलत की बात है। और जो है यकीनन इसके लिए मामला नरमी का होता है। सवाल जवाब तो होते हैं, मगर नरमी वाला मामला होता है। रमज़ान की बरकत रखना चाहिए इस मामले में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई वो हक हैं। बिल्कुल। इसके बाद सवाल किया था उन्होंने कि लड़की को प्रॉपर्टी में से कितना दिया जा सकता है। कुरान मजीद में साफ है, वलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनी, के जो है जो हिस्सा 2 लड़कियों को मिलेगा वो हिस्सा 1 लड़कों को मिलेगा। मसलन हम आपको समझाते हैं, मिसाल देखें, अगर किसी के 2 भाई है 1 बहन है, किसी के 2 भाई है 1 बहन है, तो जो है भाइयों को मिलेंगे साहब क्या मिलेंगे, भाइयों को मिलेंगे जो है 40-40 और बहन को मिलेगा 20। 100 रुपये में अगर 2 भाई है 1 बहन है, माँ बाप नहीं है, क्योंकि ये फतवे देने का वक्त नहीं है, हमारा ये रूहानी दुआओं का वक्त है। क्योंकि हमारी बहन ने पूछा है कि प्रॉपर्टी में अल्लाह ने लड़की का हिस्सा रखा है। हाँ, अगर फर्ज कीजिए बाप ये कह दे कि माँ के बेटी मैं तुम्हारी शादी में ये सोना चांदी लगा दिया, अब ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मैं अपने बेटे को देता हूँ, तो बेटे को बाप को हक है। बेटा ये बाप जिंदगी में कहना कि बेटी मैं तुम्हारा पैसा तुम्हारी शादी में लगा दिया, अब प्रॉपर्टी ये तुम्हारे भाई की है, ये बोल दिया तो फिर नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं अगर नहीं बोल के मरे, वालिद बगैर बोले इंतकाल होगा, तो तरके में जो आएगा तो वो तो कुरान मजीद को शरीयत जो हिस्सा मुकर्रर करी है वो तो मिल के रहेंगे। रूहानी दुआएं। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ
विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती है उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया है यात्री लोगों को। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। रूहानी दुआएं। तू ही खालिक, तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमको अपने पास से रहमत अता फरमाइए और हमारे लिए इस काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कर दीजिए। तू ही मुहय्यी व मुमीत। रूहानी दुआएं में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाज़रीन, जो शख्स रमज़ान मुबारक में एक फ़र्ज़ अदा करेगा उसको दीगर दिनों में 70 फ़राइज़ अदा करने का सवाब दिया जाएगा और जो कुछ नेकी करेगा तो कई गुना ज़्यादा, यानी कि एक का 70 अगर अल्लाह ने चाहा तो 700 गुना ज़्यादा उसका सवाब हासिल कर सकता है। खैर खैरात का महीना, गमख्वारी का महीना, हमदर्दी का महीना, सब्र का महीना। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र की जज़ा क्या है? कुछ नहीं, जन्नत है। तो बंदे को रमज़ानुल मुबारक में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, आइए बहुत से कॉल्स यहाँ पर जमा हो गए हैं, उनको सवालात के जवाब दे देते हैं। रहमत साहब ने सवाल किया था श्रीनगर से, आखिरी का अशरा है 10 दिन, इसमें शब क़द्र की तलाश कैसे की जाए? देखिए साहब, हुज़ूर पाक का तरीक़ा था कि रमज़ान के आने के साथ ही आपकी इबादतों में बहुत ही इजाफ़ा होता था। वैसे तो रमज़ान, रजब, शाबान में रोज़े का अहतमाम फरमाते थे, मगर आखिरी अशरे में आप ख़ुद भी अहतमाम फरमाते थे और अपने अहले बैत अतहार को भी फरमाते थे कि अब उठ जाओ, बल्कि बिल्कुल अलग थलग होते थे। रमज़ान के आखिरी अशरे का यह अहतमाम करते थे, सरकार के अहलवाल को उठाते थे और ख़ुद भी इसकी जो है तलाश ख़दर में रहते थे। पूरे रमज़ान में देखिए साहब, नमाज में हंस सकते आप, नमाज में बात नहीं कर सकते, नमाज में हंसना नहीं है। ऐसे ही औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में खेल कूद तो दूर की बात रही, खिलखिला के हंसना भी रमज़ान की बेअदबी है। अल्लाह अकबर। रमज़ान में खिलखिला के हंसना भी बेअदबी, क्योंकि रोज़ा इबादत है। जब आप रोज़ा रहते हैं इबादत में है,